बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, ये देखें जी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि शादी के बाद जो है ना लंबी सफाइयाँ करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपको पता तो है, घर में शादी थी। शादी के दिनों में जो है ना मेरे से सफाइयाँ नहीं थी हो सकी, और जो हेल्पर थी जहाँ के, जो काम छोटा मोटा कर देते थे वो बस कर देते थे। उसके बाद जी मुझे तो इतनी टेंशन थी कि मेरा घर इतना गंदा पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि आगे से जो है ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो जानी है, तो फिर मैं क्यों ना जो कि ना अभी से शुरू कर देती हूँ। तो तकरीबन मैंने 3 दिन जो है ना 3 3 पार्ट बना के इसकी वीडियो जो है ना मैंने बनाई। मैंने बताया, दिखाया ना था कि इतना टाइम लगता है, ये 1 मिनटों में काम नहीं होता, ये बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, जैसे मैंने घर साफ़ किया, इसकी मैंने वीडियो बनाई। मैंने तो भी पूरी नहीं आपको दिखाई। मैंने जो है सारी चीज़ें वगैरह आगे पीछे करके फिर मैंने भारियाँ वगैरह लगाई, झाड़ू वगैरह लगाए, और साथ में फ़र्श वगैरह जो है वो मैंने वाश किए। लेकिन फिर भी ना मुझे तसल्ली नहीं थी हो रही, क्योंकि हेल्पर ने किया तो था, मेरी बेटी भी साथ लगी हुई थी। लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा कि जो मैंने खुद सफाई करनी है ना, उसके जैसी कोई बंदा नहीं कर सकता। अच्छा जी, फिर मैंने खुद ही की। ये बहू के कमरे के जो है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो ना फूल थे ना, उनके निशान बन गए थे। तो वो भी मैंने अच्छी तरह जो है ना सर्फ़ के साथ उतारे, क्योंकि पाँव लगते थे ना उनके ऊपर, तो फिर निशान बन जाते थे। तो ये देखे जी, उसके कमरे में ना बिल्कुल साफ़ सफाई की हुई है सुबह की। तो वैसे तो वो घर पे नहीं थी, तो वो गई हुई थी अपनी अम्मी के घर 1 हफ़्ता रहने के लिए। इसके बाद मैंने सफाइयाँ जो है ना नीट क्लीन शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी की थी। शादी से पहले मैंने जाले वगैरह उतारे थे, पंखे वगैरह साफ़ किए, सारियाँ चीज़ां जो है ना मैंने वाश की थी। और उसके बाद जो है ना शादी गुज़रते गई है, तो मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मेरा दिल नहीं था कर रहा कि कोई भी काम करो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये तो काम करना ही है, तो मैंने शुरू कर दियाँ सफाइयाँ। ये देखें जी, फ़र्श को मैंने अच्छी तरह सर्फ़ के साथ ना, वैसे तो सर्फ़ नहीं थी लगानी चाहिए, लेकिन मैंने सर्फ़ लगाई। अच्छा जी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये पेटी इधर से उठा दें, इसको कहीं और रख दें। अब मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मेरा छोटा-सा घर है। मैंने उनको इतना बोला था कि मुझे जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने बोला था तो फिर आपने लिया क्यों? हम कैसे उनको बोलते कि हमें ना दें? हमने तो बस ज़बान से ही कहना था ना, उनको हमने लिख के तो नहीं था देना कि बिल्कुल जी आप ना हमें कुछ भी ना। हमने उनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा बोला कि हमें सामान नहीं चाहिए, जहेज़ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला जी नहीं जी, हमारी बेटी है तो हम जहेज़ जो है ना ज़रूर देंगे। एक ही हमारी बेटी है तो हम जहेज़ क्यों ना दें। फिर हमने सोचा कि चले हम उसको क्या कहते कि आप हमें पैसे दे दें या ये करें वो करें, फिर बंदा अच्छा लगता तो नहीं है ना। फिर हम चुप कर गए। जैसे कि हम चुप कर गए, तो जो है ना 1 हफ़्ता रहते ही उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आके अपना जहेज़ जो है ना वो ले जाओ। फिर हम क्या करते? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर अगला बंदा बोले तो उसके पास जाना तो पड़ता है ना। हम मियाँ-बीवी दोनों गए, तो हमें पता चला कि जी उन्होंने गाड़ी भी करवा के दी, और साथ में जो है ना जहेज़ वग़ैरह जो उन्होंने सारा निकाल के रखा हुआ था, हम लेके घर आ गए। अभी जैसे-जैसे मुझे जगह मिली है मैंने वैसे-वैसे रख दिया है। इंशाल्लाह ये सर्दी जो है थोड़ी-सी, हाँ, जहेज़ की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसी टाइम ही मैंने कर दी। तो दोबारा से भी मैं कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास जगह नहीं थी, फिर मैंने जैसे-जैसे मुझे जगह मिलती गई है, वैसे मैं जो ना चीज़ें वो सारी रखती गई हूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ी-सी सर्दी जो है आगे जाएगी, तो सर्दी के बाद गर्मियाँ आएँगी तो थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फिर ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे मेरे इतने प्यारे सोफ़े थे, मैंने आज आपको बताया कि वो मैंने सेल कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? इसी वजह से। फिर मुझे रात को 1 दिन पहले मैंने सेल किए बिल्कुल ही सस्ते दामों में। बिल्कुल थोड़े से पैसे लेके मैंने दिए, क्योंकि मैंने कुछ जगह बनानी थी। 1 2 चारपाइयाँ किसी को दे दी मैंने। कुछ चीज़ें थी मेरे घर में जो मैंने किसी को दे दी। तो कुछ मैंने अपनी छोटी दरानी को दी, कुछ मैंने किसी को दे दी, साथ में मसाई थी, उसको मैंने कुछ चीज़ें दे दी। इस तरह मैंने थोड़ी-सी जगह जो है ना इनकी चीज़ों के लिए बनाई। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर ये अपने वाली चीज़ें जो थी ना वो तो मैं दे सकती थी, लेकिन उसकी चीज़ें जो है ना उसको सेट करने के लिए, रखने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए थी।
اچھا جی ہاں میرے پاس ایک ٹی وی ٹرالی تھی جس کے اندر ٹی وی رکھتے تھے، وہ بھی میں نے لکڑی کی وہ بھی دے دی، ایک لکڑی کی میرے پاس الماری تھی وہ بھی میں نے دے دی، ایک لوہے کی الماری تھی تو سیف تھی وہ بھی میں نے ساتھ والی ہمسائی کو دے دی۔ اس طرح کچھ چیزیں تھیں میرے پاس جو کہ میں نے سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی چھت پہ، وہ میں نے ساری جو ہے نا دے دی تھی۔ تو وہ بھی تھوڑی سی نا اس کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، بالکل نہ ماڑے تھے، تو میں نے ان کو دے دی۔ اچھا جی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو چیزیں انہوں نے دی ہیں اب میری ذمہ داری ہے۔ ہاں تو جو میرے صوفے اتنے اچھے تھے میں نے ابھی نئے لیے تھے، اتنے دن بھی نہیں، تو میں نے 60,000 کے لیے تھے، تو اتنے سستے داموں میں تو تقریباً 20-25 ہزار کے میں نے ان کو نا سیل کر دی ہیں۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں نے کی ہے، لیکن ان کو ہم کیا بتاتے کیونکہ ہمارے اپنے رشتہ دار تو ہے نہیں تھے جن کو ہم زبردستی جا کے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے۔ تو ویسے تو ہمارے کیونکہ جب جن کے ساتھ ہاتھ جڑ جاتے ہیں وہ تو رشتہ دار ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جو غیر ہوتے ہیں نا ان سے اتنی باتیں جو ہے نا نہیں کی جاتی، اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ پتہ نہیں کسی بات کا بھی وہ مائنڈ کر سکتے ہیں، اس لیے پھر ہم چپ کر گئے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں دیکھیں گے، ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے۔ جب ایک ہفتہ رہتا تھا تو انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آ کے اپنا جہیز لے جو۔ پھر بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ جو ہے نا چلیں ہمارے گھر میں جتنی جگہ ہے نا اتنا تو ہو ہی جائے گا نا، ہم مینج کر لیں گے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو میں نے تقریباً پورا جو ہے نا بڑا جو ٹرک ہوتا ہے نا وہ میں نے بھر کے بھیجا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے ان کی بھی بیٹی تھی، انہوں نے بھیجنا تو تھا، لیکن چلیں چھوڑیں ساری باتیں، آپ کہتے ہوں گے کہ اتنی جو ہے نا لمبی سٹوری آپ نے کیوں کر دی ہے، یہ نہ کرنی پڑتی ہے۔ اتنے اتنے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نے کیوں لیا، آپ نے کیوں یہ کیا وہ کیا، یہ تو پھر بس ہاں مجبوری ہوتی ہے، ہماری بھی مجبوری بن گئی تھی کیونکہ اگر نہ بھی وہ دیتے تو پھر بھی تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، لیکن ہم تو نہیں تھے نا ان کو کہہ سکتے۔ تو چلیں جی جو بھی انہوں نے کیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ ماں باپ کوئی بھی ہے نا وہ اپنی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کروں، جتنا ہو سکے میں کروں، تو پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا دیا، جہیز وغیرہ بھی دیا، ساتھ میں بیٹی بھی دی۔ جو میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے میں نے ان کو بولا تھا کہ جو ماں باپ بیٹی دے دیتا ہے نا اس کے بعد اس سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کا جو جان کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد جہیز کیا چیز ہے۔ ہاں تو ماشاءاللہ ان کی بیٹی جو ہے اتنی ماشاءاللہ اس کی پڑھی لکھی ہے اور پیاری بھی ہے، اور اس کے علاوہ اکیلی بہن ہے ایک ہی ان کی بیٹی تھی، اور تو ماشاءاللہ بہت عزت بھی ہماری بھی عزت کرتی ہے، اور میری بیٹیوں کی بھی ابھی تک تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جی بہت اچھا ابھی تو چل رہا ہے، ماشاءاللہ 1 ماہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں نے اس سے کام بھی کوئی نہیں کروائے کیونکہ وہ دیکھیں نا بچی ہے تو کوئی نہیں، کالج وہ پڑھتی تھی، پڑھتے پڑھتے شادی ہوگی تو آہستہ آہستہ کر لے گی۔ ابھی میریاں بیٹیاں بھی آپ کو پتہ ہے اتنا کام نہیں، میں ان سے بھی نہیں لیتی، میں خود ہی کرتی ہوں، چلے جتنی دیر مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی تو ہوں نا۔ ویسے بھی مجھے کسی کا کام پسند بھی نہیں آتا، ابھی تک یہ دیکھیں میں نے مینج کیا ہوا ہے، جدھر جدھر مجھے جگہ ملی ہے میں نے ٹیبل اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح بس جی کچھ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سردی ختم ہوگی تو ہو سکتا ہے اوپر والا پورشن جو ہے وہ مکمل کروں گی، تو پھر ساری چیزیں جو ہے سیٹ کر دوں گی۔ اچھا جی بہت میں نے بول لیا، تو پیار ناظرین اگر آج کی ویڈیو جو ہے نا اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ آپ میری یوٹیوب فیملی ہو، میں ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، میں نے سوچا ہوا تھا کہ چلیں آج جو ہے نا میں سارا تفصیل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ان کو فورس نہیں تھا کیا کہ مجھے ضرور جہیز دیں جہیز دیں۔ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی بندہ ہے وہ شادی کرتا ہے اس کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں یہ کروں وہ کروں، وہ اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ میں کافی دیر سے جو ہے نا جہیز بنا رہی تھی، جب میں سودگا ہوتی تھی تب میں جہیز بنا رہی تھی اس ٹائم کا، تو ظاہری سی بات ہے اس نے پھر بچپن سے شروع کیا ہوا تھا تو اب وہ کس طرح نہ کر سکتی تھی، تو اس کو ہم نے بولا تھا، لیکن یہ بھی تو بڑی بری بات تھی کہ ہمارے پاس جو بھی انہوں نے چیزیں دی ہیں نا سب سے بیسٹ دی ہیں، اچھے سے اچھی دی ہیں، باہر کی ساری چیزیں ہیں جو کہ مطلب کمبل وغیرہ ہیں یا کہ سیٹ وغیرہ ہیں، پتھر کے سیٹ ہیں، اس طرح بہت اچھی دی ہے۔ اچھا جی اس کے بعد یہ بھی تو بڑی نہیں تھی نا بات اچھی کہ ان کو میں کہتی کہ چلیں جی اب میرے گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ نہ مجھے دیں،
जगह तो फिर मैनेज हो ही जाती है, बंदा और एक पोर्शन बना लूँगी, थोड़ी देर टाइम तो लगेगा ना फिर इंशाल्लाह, तो फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये मैं आ गई थी एंड पे बातों बातों में। ये देखें माशाल्लाह मेरा घर जो है ना वो भी मैंने वाश कर लिया था। सबसे पहले मैंने फ़र्श को ना सरफ़ के साथ अच्छी तरह वाश किया था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही निशान पड़े हुए थे। अच्छा जी, मुझे किसी ने पूछा था कि आपका जो है ना पत्थर का मार्बल क्या कौन सा लगा हुआ है? हमारे घर में जी लगा हुआ है सनी ग्रे, इसको कहते हैं। मेरे बेटा मुझे लेके गया था, मुझे खुद उसने दिखाया और उन्होंने हमें बोला कि जी इसका नाम है सनी ग्रे है। और हाँ, बहुत अच्छा जो है ना मार्बल बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो है ना सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये मैं सबको आपको बताती हूँ कि जितनी देर तक इसके ऊपर पानी नहीं ना लगता, इसको वॉश नहीं करते, उतनी देर तक इसके जो कलर है ना वो समझ नहीं आती कि क्या कलर है या क्या नहीं होता। अच्छा जी, एक मेरी बहन ने बोला था कि आप ना पंजाबी को जो है ना उर्दू में बोलती हो। हमारी जो ज़बान है ना वो है इधर साथ में, आपको पता होगा कि हाफसाबाद है। उधर की हमारी ज़बान है, लेकिन हम ना काफ़ी देर के तकरीबन 20 से 25 साल हो गया मुझे इधर आए हुए। तो क्योंकि हमारे घर में इधर कोई भी नहीं था, उधर कोई भी नहीं था गाँव में उर्दू बोलता, तो इसलिए ना मैंने भी छोड़ दिया था। फिर जो मेरे ससुराल वाले थे, यहाँ के जो भी घर वाले थे ना हमारे, वो उनकी ज़बान एक और थी, हमारी भी अभी ज़बान जो है ना कुछ और थी। हमने इधर आके जो है ना थोड़ी सी चेंज हमारी हो गई है। और जो उर्दू है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में कोई भी नहीं था बोलता, तो फिर इसलिए आपको पता तो है तकरीबन 20 से 25 साल बाद उर्दू बोलें तो फिर वो कैसा होगा। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलें जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू ही बोलूँ। तो बच्चों के साथ तो बोलती थी, लेकिन बच्चे भी जो है ना इधर आके ही बोलना शुरू हुए हैं, क्योंकि स्कूल में वो बोलते रहते हैं, जब घर आते हैं तो फिर भी वो नॉर्मल से ही बोलते हैं, अम्मी ये वो ऐसे बस थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी सारा फ़र्श मैंने जो है ना वाश कर दिया। आज मैंने बहुत ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा बातें मैंने कर दी आपके साथ। अगर कोई आपको बुरी लगी हो तो सॉरी, माज़रत चाहती हूँ। वैसे तो मैंने जो है ना जो मैंने मुझे कमेंट आए हुए थे ना उसके मुताबिक ही मैंने बातें की है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जो भी करता है ना अच्छा ही करता है, अपने हिसाब से करता है, जो किसी को अच्छा लगती है बात वही कर देता। हाँ, तो आजकल इतनी सर्दी हो गई है, वो धुंध वगैरह इतनी पड़ गई है, तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने आज घर जो है ना वाश कर लिया, और इसके बाद जो है ना कपड़े वगैरह भी मैंने वाश कर लिए हैं, तो कुछ दिन जो है ना अच्छे से गुजर जाएंगे। इसकी जो वीडियो है मैंने तकरीबन 3 पार्ट में बनाई थी। क्यों बनाई थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैंने नीट क्लीन सफाइयाँ की थी, तो मैंने इसके बाद सोचा था कि इसके बाद जो है ना धुंध वगैरह हो जाएगी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है ना वाश ना करूँगी, इसको बस वैसे तपड़ी वगैरह लगा के सफाइयाँ कर लिया करूँगी। तो ये देखिए आज सारी मैंने गली भी साफ़ कर दी है, क्योंकि इधर भी निशान बहुत पड़े हुए थे। शादी के बाद आपको पता है इधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना निशान पड़े हुए थे, कुछ चीज़ें गिरी हुई थी, फूल वगैरह गिरे हुए थे। वो मैंने एक दिन हेल्पर को बोला, उसने उठाई तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी ना हो गया था, चूना वगैरह डाला हुआ था जमादार ने, तो इसलिए ये जो है ना कुछ निशान पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चले जितना हो सकता है ना आज काट देती हूँ।